आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आभा काटुआ। इन्होंने शॉट पुट में एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने रिसेंटली एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है 18.41 मीटर्स का। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि क्या उनके इनिशियल चैलेंजेस थे और उन्होंने किस तरह से डिसाइड किया कि उनको शॉट पुट में अपना करियर बनाना है। तो अगर आपको शॉट पुट में अपना करियर बनाना है या आप शॉट पुट में इंटरेस्टेड हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपके लिए। तो फिर आभा जी, आपने आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे की? मैं एक्चुअली गांव में एकदम एकदम गांव से मतलब रहती हूँ मैं। तो वहां से जैसे मैं बचपन में जब मेरा उम्र मतलब 1-2 में पढ़ती थी क्लास, तो उस टाइम गांव में छोटा छोटा क्लब होते थे, उसमें मैंने भागने जाती थी। मतलब कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे उन लोगों ने, गांव के लोगों ने, तो मैं उनमें भाग लेने जाती थी। उसमें मोस्टली फास्ट होती थी। उसके बाद प्राइमरी लेवल में जो स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें पार्टिसिपेट ब्लॉक लेवल होता है, उसके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ऐसे लेवल का कंपटीशन होता है। तो उसमें मैंने धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है, क्लास 4 तक। उसके बाद मैंने अपने मतलब स्टडी के लिए जैसे 5वां क्लास में एडमिशन लिए हैं। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि इस स्पोर्ट्स का कुछ फ्यूचर है। इसमें ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन चैंपियनशिप है, डायमंड लीग है। मुझे कुछ पता नहीं था और मेरे गांव में भी आई थिंक किसी को पता नहीं था। तो जैसे मैंने 7th क्लास में गई, तब हमारे गांव में एक शहर से टीचर आया, मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो उन्होंने मेरा स्कूल में एनुअल परफॉर्मेंस देख के मुझे गाइड किया। बोला है कि तुम अगर कंटिन्यू ट्रेनिंग करोगी तो तुम बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकते हो। तो उसके बाद जैसे स्कूल का हेड टीचर जो है, उनसे बात किया, फिर घर में पेरेंट्स के साथ बात किया। तो फिर मेरे गांव से 40-50 किलोमीटर दूर एक शहर है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब जो सिटी है। तो उस पे मेरे कोच उधर लेके गए, उनके घर में मैं कुछ दिन रह के ट्रेनिंग किया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जैसे कंपटीशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम जूनियर में नेशनल लेवल में काफी मेडल जीती हूँ, पर इंटरनेशनल जूनियर में मैंने मुझे मिला नहीं था। तो उतने तो मैंने कर नहीं पाया क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं था। मैं जूनियर में रनिंग करती थी, फिर बाद में काफी सारा इवेंट चेंज किया। 400, 100 मीटर लॉन्ग जंप, उसके बाद जेवलिन थ्रो, ऐसे करते करते 2013 में मैंने शायद एंड में मेरा कुछ इंजरी हो गया था। उसके बाद मेरा फैमिली फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं था कि मुझे सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए। और स्पोर्ट्स फिजियो नाम जो है वो तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और फिर मैंने अपने स्टडी के लिए अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, बेलदा कॉलेज। फिर वहाँ रह के मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होता है। तो उसमें फिर मैं 2000 जैसे मेरा खत्म हो गया था 2017 में, कॉलेज खत्म मतलब होने लास्ट ईयर, मेरा बीए का लास्ट ईयर कॉलेज में, उसी टाइम मैंने जेवलिन थ्रो का ट्रेनिंग किया खुद से। ना मेरा कोई कोच था ना कुछ था। उस टाइम मैंने कॉलेज से जेवलिन देखा है, फिर मैंने जेवलिन फेंकना स्टार्ट किया। फिर 2017 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने जेवलिन थ्रो में 3rd मेडल जीता था। उसमें 46 पॉइंट समथिंग कुछ थ्रो किया था। और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है वो मतलब विद्यासागर यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। तो उस यूनिवर्सिटी का पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेडल था मेरा। तो सारे यूनिवर्सिटी ने भी मतलब जो वाइस चांसलर है सारे खुश बहुत था। उसके बाद मैं कोलकाता साई में मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर मैंने बीपीएड किया। बीपीएड करने के टाइम
कापगाड़ी सेवा भारती महाविद्यालय बोल के एक कॉलेज है, जहाँ मैंने अपने हम्म। बीपीएड किया। उधर 2 साल का कोर्स था। तो 2 साल में मैंने 1 साल शॉर्ट पुट में 3rd मेडल जीती थी, और लास्ट ईयर मैंने हेप्टाथलन किया था। हेप्टाथलन में गोल्ड मेडल जीते थे। ऐसे करते हम्म। करते फिर कोलकाता साई में ट्रेनिंग किया 2 साल। 2019 में मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो करना हम्म। किया, मैं नेशनल कैंप में आके अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम्म। तो फिर आपने इतने सारे गेम्स आपने खेले हैं, तो फिर आपको कब पता चला कि आपको शॉट पुट में ही अच्छा करना है? क्योंकि आपने जैवलिन भी किया, और फिर आपका फिर जैवलिन से शॉट पुट में ट्रांजिशन कैसे हुआ? जेवलिन मैंने जब फास्ट करती थी, मतलब जूनियर में, तो मतलब जेवलिन हम्म। बहुत टेक्निकल इवेंट है ना। तो उस हाँ। लेवल का टेक्निक हमें पता ही नहीं था, क्योंकि बार बार एल्बो में पेन आ जाता था। तो मुझे हम्म। काफी चैलेंज हो गया था मेरे पास। फिर मैंने शॉर्ट हम्म। पुट हेप्टाथलन करने के टाइम मैंने शॉर्ट पुट एक दिन अचानक 13.5 मीटर हाँ। 13.57 थ्रो किया था। तो मुझे हाँ। मतलब खुशी हुआ था कि इतना थ्रो मैं इंडिविजुअल शॉट पुट में करूँ तो मेडल आ जाएगा। 2019 के बाद करूँ तो मैं, उसके बाद मैंने हम्म। डिसाइड किया मैं शॉर्ट पुट करूंगी। फिर बहुत मेहनत किया शॉर्ट पुट के पीछे। तो हम्म। फिर नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ है 2019 में। फेडरेशन कप में मैंने हम्म। 14.96 थ्रो किया था। उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद नेशनल कैंप आके यहाँ का जो डाइट है और ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, कोचेस है, सब कुछ ओवरऑल मिला के मैं परफॉर्मेंस अच्छा करने लगी। उसी साल मैंने 16 मीटर थ्रो किया। हम्म। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा? क्या आप जो इंडिविजुअल आपने किया और आपकी जो ट्रेनिंग में हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस था? जैसे नेशनल कैंप में आने के बाद मैंने काफी अच्छा खिलाड़ी को मेरे सामने देखा। हम्म। और जो कोचेस है, फॉरेन कोच था, इंडियन कोच था। इंडियन कोच कुछ सीनियर कोच थे जो मुझे ट्रेनिंग करवाया। तो काफी सारा टेक्निकल जो प्रॉब्लम था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे करके चेंज किया। फिर वेट ट्रेनिंग और डाइट, स्पोर्ट्स में डाइट एक बहुत बड़ा चीज हाँ। है। तो हम्म। वो इस चीज का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो परफॉर्मेंस भी उसी के हिसाब से मिल रहा है। हम्म। आपने गांव से आपकी जर्नी स्टार्ट की, तो इनिशियली आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि आपने बोला कि आप काफी दूर ट्रैवल करते थे आपकी ट्रेनिंग के लिए। हम्म। तो जो प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग एज ए एथलीट, अगर हमें हम्म। ट्रेनिंग में पूरा जान लगाना है, तो हम्म। उस ट्रेनिंग से पहले अगर हम 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग करें, तो वो जो एनर्जी है उस ट्रैवलिंग में खत्म हो जाते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जो चाहिए है रिकवरी, हम्म। अगर उस ट्रेनिंग के बाद भी हम 2 घंटा और ट्रैवलिंग करें, तो हमारा रिकवरी का जो सिस्टम है वो तो खत्म हो जाएगा। फिर परफॉर्मेंस कहाँ से इंक्रीज होगा? वो हम्म। डाउन हो जाएगा। हम ट्रेनिंग में जितना लोड लेते हैं, हमें उसके उतना ही हमें रिकवरी चाहिए। अगर हम्म। रिकवरी प्रॉपर ना नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो सेशन है ट्रेनिंग का, वो हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हम्म। तो इसी चीज का प्रॉब्लम हमें कंटिन्यू फेस करना पड़ता था। हम्म। अभी आपको रिसेंटली शॉट पुट में भी इंजरी हुआ था, तो उसकी वजह से आपका 2023 एशियन गेम्स रह गया। तो फिर हम्म। आपने उस चीज को किस तरह से उसको इन्फर किया? क्योंकि वो आपका एक, उसकी जगह पे आपका मेडल भी रह गया। इंजरी जो था 2023 में, एल्बो में इंजरी था। हाँ। उससे पहले 2021 का बात करूँ तो 2021 में काफी सारा प्रॉब्लम हुआ था मेरा। हम्म। जैसे 2021 में मुझे पहले मेरे रिस्ट में इंजरी हुआ था। हम्म। उसके बाद कोरोना हो गया था। हाँ। फिर चिकनगुनिया हो गया। फिर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। हम्म। ये सब चीज 2022 तक मैंने पूरा कंप्लीट किया, मतलब रिकवरी किया। हम्म। मतलब ये चिकनगुनिया, यूरिक एसिड, अपने जो रिस्ट इंजरी। फिर 2022 में तब मैं ग्लाइड करती थी, ग्लाइड में थ्रो करती थी। ग्लाइड है शॉर्ट पुट का एक टेक्निक, हम्म। पुराना टेक्निक है वो। तो उस पे मैंने करती थी, तो उस पे मैंने अपने लाइव बेस्ट थ्रो किया, जो कि पटियाला में फर्स्ट ओपन इंडियन थ्रोइंग चैंपियनशिप हुआ था। हम्म। तो उस पे मैंने अपने 17.09 मीटर थ्रो करके उस पे मैंने अपने न्यू मीट रिकॉर्ड के साथ अपना पर्सनल बेस्ट भी थ्रो किया था। हम्म। उसके बाद 2022 एंड में
मतलब जैसे 22 खत्म होने के टाइम, उसी टाइम मुझे मेरे जो कोचेस है, फेडरेशन है, और कहीं फॉरेन एक्सपोजर है, उन लोगों ने मुझे समझाया कि अगर तुम टेक्निक चेंज करोगी, जो वर्ल्ड में अभी लेटेस्ट टेक्निक चल रहे हैं रोटेशन, तुम उसको करोगी तो तुम्हारा गोला 20 मीटर तक जा सकते हैं। हम्म। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इतने लोगों ने मुझे एडवाइस कर रहे हैं, कुछ तो होगा रीजन इसके पीछे। मैं भी खुद इंटरेस्ट थी इस चीज में। फिर मैंने चेंज किया अपने टेक्निक 2022 एंड में टेक्निक चेंज किया। 23 स्टार्टिंग में मेरे एल्बो में इंजरी हो गया था, क्योंकि हम्म। जो शॉट पकड़ने का मतलब होता है, दोनों टेक्निक में अलग अलग टाइम में पकड़ना होता है। हम्म। तो मेरा जो पहले से मैंने डेवलप हो गया था कुछ मसल एक हम्म। पुराना टेक्निक में, जैसे मैंने फिर चेंज किया, तो उस मसल को डेवलपमेंट करना है तो टाइम लगेगा। और हाँ। वो मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था, तो 2023 स्टार्टिंग में मेरा एल्बो में इंजरी हो गया था। हम्म। तो एल्बो में इंजरी हुआ, उसके उससे पहले मैंने टेक्निक चेंज किया, तो पूरा सिस्टम पहले 2-3 महीना मुझे बहुत परेशान किया। हम्म। तो जो एशियन गेम्स का फाइनल ट्रायल था, तो उस पे मैंने क्वालिफाई तो किया था, पर तीन थर्ड प्लेस में थी। हमारा जो फर्स्ट सेकंड था, तीनों लोग ही क्वालिफाई किया था। तो पहले जो दोनों है उनको तो चांस मिलेगा। हम्म। और उसके बाद मैंने एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिलेक्शन था बैंकॉक में। उधर जाके मैंने नेशनल रिकॉर्ड, इक्वल नेशनल रिकॉर्ड किया 18.06। तो हम्म। उस उधर मेरा सिल्वर मेडल था। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम वो हो गया था एशियन गेम्स के लिए, 15 तारीख का लास्ट डेट था एंट्री का, हम्म। लास्ट एंट्री का, और 16 तारीख का मेरा इवेंट था। तो इसके वजह से मेरा उधर सिलेक्शन हुआ नहीं। और मैंने जितना थ्रो इंडिया में किया था, उतना थ्रो, उससे कम थ्रो में मेडल आए हैं। जो शॉट पुट में थर्ड मेडल अपने देश का लड़की लेके आई है, वो थर्ड मेडल में लेके आई है। मतलब उतने कम डिस्टेंस, मेरे से कम डिस्टेंस थ्रो करके उसने 17.36, हाँ ऐसा कुछ थ्रो करके उसने मेडल हम्म। लेके आई। तो थोड़ा सा दुख तो जिंदगी भर हम्म। इस चीज का रहेगा कि मेडल हाँ। एक मेरे हाथ से बाहर चले गए। हम्म। तो फिर इन्हें मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई चीज आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आपकी वो सिचुएशन उस टाइम पे साथ नहीं दे रही है, तो वो काफी बुरा लगता है और काफी हेल्पलेस भी फील होता है वो टाइम पे। हाँ, ये तो नेचुरली होता है, क्योंकि मैं जब 2019 में नेशनल कैंप में ज्वाइन किया, तब मुझे काफी सीनियर कोचेस ने बताया था, अगर तुम्हें 2000 जो लास्ट मतलब अभी जो खत्म हुआ है 2023 में, एक्चुअली वो हम्म। 2022 में होने वाला था, कोविड की वजह हम्म। से 2023 में हुआ है। हम्म। तो अगर तुम्हें एशियन गेम्स में मेडल लेना है, तुम्हारे पास जो 3-4 साल है, तुम्हें घर भी जाना मतलब भूलना पड़ेगा, और हम्म। मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके तुम मेडल ले सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम कर सकती हम्म। हो। तो हम्म। वो जो बात था मेरे दिल में और मेरे दिमाग में, दोनों चीज में मतलब एकदम सेट हो गया था कि कुछ करना है तो यहाँ रह के करो। हम्म। तो मैं 1.5 साल में एक बार घर जाती थी, वो भी एक वीक के लिए। हाँ। लेकिन वही बात है ना, जो किस्मत में नहीं होता है तो कैसे मिलेगा। शायद हाँ, वो मेरे किस्मत में नहीं थे। शायद वही हो सकता है, बट उससे भी ज्यादा अच्छी चीज होगी आपकी किस्मत में, डेफिनेटली। गॉड नोज, अपना काम मेहनत करना है, मैं तो मेहनत करते रहूंगी, देने वाला ऊपर वाला ही। हम्म। तो अभी आपका रूटीन किस तरह से चल रहा है? अभी अभी आप रिसेंटली आपने काफी अच्छा थ्रो किया है, तो फिर आपका आपकी फैमिली किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो उस पे? अभी फिलहाल कंपटीशन में तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया हम्म। 18.41। पर हम्म। एक खुशी के पीछे एक दुख का भी बजा रहते हैं। मेरा 18.85 का थ्रो था, वो फाउल हो गया, जो कि हम्म। ओलंपिक क्वालिफाई था 18.80। हम्म। तो उस चीज के लेके थोड़ा सा मैं उसी टाइम थोड़ा सा मतलब अनहैप्पी थी। पर हम्म। बाद में ठीक है, अभी 2-3 कंपटीशन और है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि क्वालिफाई करने का। और फैमिली की बात है, फैमिली तो बहुत खुश है। उन हम्म। लोगों जैसे उनको न्यूज मिलता है तो बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उनको मैं इतने जल्दी घर में सब कुछ नहीं बताती हूँ। मैं थोड़ा सा हाँ। लेट बताने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि हाँ। मैं चाहती हूँ उनको पता चले, उन लोगों ने हाँ। मुझे बताया। हाँ। हाँ। तो
मैं जैसे कंपटीशन के बाद मेरे पापा ने कॉल किया मुझे, पर मैंने उनको बताया नहीं, खाली उनको पता था कि कंपटीशन है। तो मैंने उनको हम्म। बोला कि मैं गोल्ड मतलब फास्ट आई हूँ। तो हम्म। मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेसन बोला है। फिर मैं घर, उड़ीसा से मेरे घर नजदीक है, हम्म। 4 घंटा से 4.5 घंटा दूरी है। तो मैं सुबह ट्रेन पकड़ के घर चली गई। फिर उनको लगा ऐसे कैसे आ गई, तो बताया भी नहीं। हम्म। तो एक सरप्राइज टाइप का था। फिर मैंने सब कुछ हाँ। बताया, उसके बाद न्यूज में देखा है, तो उनको हम्म। बहुत खुशी मिला है। हम्म। तो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था आपकी पूरी जर्नी में? फैमिली में मुझे हम्म। पूरे फैमिली सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं हम्म। कि कोई कम करते हैं, कोई ज्यादा मतलब हाँ। ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं, इक्वली सारे सपोर्ट करते हैं। हम्म। तो फिर अभी आपका रूटीन किस तरह से चल रहा है? रूटीन अभी जैसे मैं पटियाला आ गई, हम्म। तो पटियाला आने के बाद मेरा सुबह ट्रेनिंग है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर अपने रिकवरी होते हैं, फिर हम्म। शाम को ट्रेनिंग होता है। हम्म। तो ऐसे ही मतलब 2 टाइम ट्रेनिंग करती हूँ। फिर अभी आपको क्या लगता है कि शॉर्ट पुट में अभी और क्या इम्प्रूव होना चाहिए पूरे अभी कंट्री लेवल पे? अभी जब मैंने मेरे बारे में अगर बताऊं, मैं तो अभी टेक्निक 60% सीखी हूँ, अभी 40% सीखना बचा है। हम्म। तो उस टेक्निक में मैं और 40% अगर मैं और मतलब डेवलपमेंट कर लूंगी अपने टेक्निक में, तो मेरा टारगेट है 20 मीटर थ्रो करने का। हम्म। तो मैं आई होप कि मैं कर सकती हूँ 20 मीटर। और रह गए भाई जूनियर के बारे में मैं बताऊँ कि उन लोगों को भी आगे आना है, कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन लड़ना है, और कोचेस का बात मान के चलना है, फ्री गेम करना है, मेहनत पे भरोसा रखना है। हम्म। आप फिर आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया कि एक कोच और विदाउट कोच की आपकी पूरी जर्नी में, कि आपने खुद के साथ भी अपने आप को भी सिखाया है और एक है कि आपने अच्छे कोचेस से भी ट्रेनिंग ली है, तो दोनों में आपकी परफॉर्मेंस में किस तरह से फर्क पड़ा? एक तो होगा कि आपकी टेक्निक और इम्प्रूव हो गई है, दूसरा और क्या था? जब आप एक कोच के साथ ट्रेनिंग करोगे तो आपको कहीं सारा चीज जो है पता नहीं होता है। जैसे हम्म। मैं एज ए एथलीट, अगर मेरे पास कोच ना हो तो मेरे से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है, क्योंकि जो छोटा छोटा चीज है नोटिस करते हैं कोच और हम्म। बताते हैं, क्योंकि हम तो कर लेते हैं पूरा चीज टर्न, लेकिन उस टर्न के अंदर जो छोटा छोटा गलती होता है ना, हम्म। पैर इधर मतलब जहां फुट प्लेस होना चाहिए वहां नहीं हमारा पैर गिरते हैं, हम्म। और गोला जहां प्लेसमेंट होना चाहिए उधर नहीं होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, और कहाँ से अटैक करना है, और पैर किस टाइम उठाना है और किस टाइम अपने जगह में रखना है, और ये सारे जो छोटा छोटा चीज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम्म। वही सब चीज मिस्टेक के वजह से हमारा थ्रो नहीं होता है। तो अगर हमें कोच प्रॉपर जो कोच होते हैं जिन पे पूरा डिप्लोमा कर रखा है, उनको ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उनको 1 साल तक यही सब चीज सिखाया जाता है, तो वो सब चीज मतलब बताते हैं कि अभी अभी जो तुम्हारा फुट पोजीशन था वो गलत था, तो हम्म। उसको और आगे रखना है, पीछे रखना है, गोला अटैक करने के टाइम, और लेफ्ट हैंड के जो पोजीशन है, ये सब चीज बहुत मायने रखते हैं। हम्म। आपको फिर क्या लगता है कि इंडिया में वुमेन्स शॉट पुट का क्या लेवल है गेम का? क्या और इम्प्रूव हो सकता है, या इस और क्या अभी तक वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है इंडिया? मैं तो मानती हूँ कि धीरे धीरे शॉटपुट, वुमेन शॉटपुट बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम्म। पहले अगर 2018-19 का बात करूँ तो फिर उसमें 15 मीटर में गोल्ड आती थी, अब गोल्ड आ रहे हैं नेशनल रिकॉर्ड के साथ, जैसे मेरा अभी हुआ है 18.41। तो अभी मेरे टारगेट है 20 मीटर थ्रो करना। अगर मेरा टारगेट है 20 मीटर थ्रो करना, जो मेरे पीछे आ रहे हैं तो उनका भी टारगेट होगा कि मैं उनको बीट करूं, तो उनका भी हम्म। टारगेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी लास्ट 2023 में जो चंडीगढ़ में ग्रैंड पिक्स हुआ था, अगर मैं उधर बात करूं तो उधर मैंने 18.02 मीटर थ्रो किया था, और मेरे पीछे जो थी उसने 17.996 या 92 ऐसा कुछ थ्रो किया था। तो ये तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है शॉर्टपुट का, वुमेन शॉर्टपुट। हम्म।
आपने बताया कि आप बंगाल से है, तो फिर वहाँ पे आपको इनिशियली क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़े? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे गांव में तो वैसे भी इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है। बोलते हैं कि आप स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो। तो फिर आपने अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगी आगे? मेरे जो मतलब छोटा से मेरे घर वालों ने मुझे देखा है, स्पोर्ट्स के प्रति मेरा ज्यादा कनेक्शन है हम्म। एडुकेशन छोड़ के। मतलब हम्म। एडुकेशन तो करना ही है, पार्ट ऑफ लाइफ है एडुकेशन। तो और स्पोर्ट्स में मेरा ज्यादा फोकस था। और हम्म। मेरे जो पेरेंट्स को समझाने का काम मेरे स्कूल का जो टीचर लोग हैं उन लोगों ने किया है। तो मेरे हम्म। लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि मेरे स्कूल का टीचर लोग उनको समझाया। बहुत सारे एथलीट का जो बड़ा बड़ा, खास करके लोग गांव के लोग क्रिकेट छोड़ के, थोड़ा बहुत फुटबॉल छोड़ के और कुछ नहीं जानते हैं, तो उन हम्म। लोगों के बारे में भी बताया कि देखो इन लोगों ने भी तो अपने गेम करके आगे बढ़ा है, इतना नाम कमाया, तो क्यों नहीं कर सकती है। तो हम्म। ऐसे समझाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मना नहीं किया। तो ये होता है ना, अगर आपके पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो किसी ने आपको रोक नहीं सकते। हम्म। और जेद भी होना चाहिए कि हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिलीव किया तो मुझे ये चीज करके दिखाना है। हम्म। वही है कि जब आपकी फैमिली ही आपकी सबसे बड़ी सपोर्टिंग फैक्टर होती है, तो आपको भी अंदर से एक अलग ही लेवल की सिक्योरिटी आती है कि यार, अब मैं सिक्योर्ड हूँ। अब हम, अगर कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए रहेगी। जरूर जरूर। तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी एकदम बहुत लोएस्ट पॉइंट में हो और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है, तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे गेम में हार जीत होते हैं, अगर कभी मैं हम्म। हार गई फिर भी मेरे फैमिली मेरे साथ है। हम्म। उन लोगों ने, एक्चुअली मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उनके पास ज्यादा हम्म। पैसा नहीं है, लेकिन जो हम्म। सपोर्ट है वो पैसा से कम नहीं है। हाँ। तो वो जो मेंटली सपोर्ट मुझे देते थे, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक गेम हार गया तो क्या हो गया, नेक्स्ट के लिए हम्म। तैयारी करो, अच्छा करोगी, और तो उसके लिए मेहनत करो। आज जिसने तुम्हें हराया उनको तुम अपने दुश्मन दुश्मन मत समझो, हम्म। वो तुम्हारा दोस्ती है। उनसे सीखो कि अ, उनके जो सफलता आए हैं वो सफलता के लिए उसने क्या किया। हम्म। तो ये सबसे बड़ा बात होता है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मतलब अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मतलब कंपटीशन कोई है ही नहीं। मतलब हमें सिर्फ अपने, हमारे जो, अगर हम किसी से हारते हैं तो हमें बस उनसे सीखना है, ना कि उनको जरूर। उनको नफरत करनी है। काफी अच्छी बात है ये। आप फिर यंग एथलीट्स को क्या बोलना चाहेंगी जो अभी अभी शॉर्ट पुट में स्टार्ट कर रहे हैं? मैं उनको बोलूंगी, एक जो कोचेस का जो एडवाइस है, कोचेस जो चीज करा रहे हैं उस चीज को प्रॉपर तरीका से देखो, सीखो। और जो खाना है, डाइट है, उस पे पूरा फोकस करो। और अभी बहुत लोग हैं जो बोलेंगे ये कर लो, वो खा लो, ये खा लो तो तुम बहुत अच्छा करोगी। इस चक्कर में फंसना नहीं है। फ्री हम्म। गेम करना है और अच्छा रिजल्ट लेना है। अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो फ्री गेम करना पड़ेगा। मेहनत पे विश्वास रखना पड़ेगा। और रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो उसमें नर्वस होने का कोई नहीं है। हमें अपने जो प्रोसेस है उस पे बिलीव करना चाहिए। अगर हम्म। हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगे तो वो चीज गलत होगा। इसीलिए हमें प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्रोसेस हमारा ठीक है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। हम्म। और आपने एक बीच में काफी अच्छी बात बोली कि मतलब काफी सारे अभी यंग एथलीट्स हैं, उनमें पेशेंस थोड़ा सा कम है, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई कोई मेडिसिन लेंगे या कोई ड्रग लेंगे। उसकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट तो दिख जाता है, बट उसमें हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थैंक यू आभा जी, शो में आने के लिए। थैंक यू।